हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 75 है। ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 और आज डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है और आपको दोनों ही मेथड से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि से। देखिए जरा, दो इक्वेशंस हमारे पास थी 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है, तो x या y में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, प्रतिस्थापित करनी है। ठीक है, तो हमने सेकंड इक्वेशन ले ली है, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। 2y एक तरफ, 3x को दूसरी साइड लेके गए, साइन चेंज। सिर्फ यहां से y की वैल्यू निकाल ली और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब इस y की वैल्यू को हमने निकाला इक्वेशन 2 से, रखेंगे किसमें फिर इक्वेशन 1 में, y की जगह ये वैल्यू रख दी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 8x 5 चौके 20 और साथ में 2 से भाग भी हो रहा है तो 10 ही आ जाएगा। 5 दिए 15x और बटे में 2 बराबर में 9। ये 2 है, इसको सॉल्व करने के लिए सबको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, सिर्फ 15 रहेगा और 9 दूनी 18। 16x में से 15x गए x, 20 प्लस का है, दूसरी साइड गया माइनस का और ये आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए इसे यहां पे रख देंगे, y = 4 माइनस में 3। x की वैल्यू क्या आई है, -2। 4 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 का आधा करेंगे 5। y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। ठीक है बेटा, दोबारा देखिए, दोनों इक्वेशंस में से सेकंड वाली इक्वेशन उठाई, वहां से y की वैल्यू और उसे पहली वाली इक्वेशन में रखा तो एक आंसर आ गया। उस आंसर को जो हमने y की वैल्यू निकाली थी उसमें रखा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि से। हमारे पास जो इक्वेशन थी उन्हें हमने सही फॉर्म में लिखा, 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। यहाँ पे ये इक्वल टू 0 लाने जरूरी हो जाते हैं, तभी तो हमारे पास ये वैल्यूज निकलेंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1, b1 और c1 की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से a2, b2 और c2 की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, वो भी निकाल सकते हैं साथ में, c1 बटे c2। वैल्यूज देखी तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, और जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे होते हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए तरीका है, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा, फिर b1 और b2 की वैल्यू रखी, फिर c1 और c2 की वैल्यू रखी, फिर a1 और a2 की वैल्यू रखी, फिर दोबारा से b1 और b2 की वैल्यू। तो x के बटे में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -20 माइनस -18, y के अपॉन में -27 और -32, 1 के बटे में 8 दूनी 16 और माइनस में 15। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को बराबर रख दें, x बटे में माइनस का 20 था और प्लस का 18 था, तो ये क्या बनेगा, -2। 16 में से 15 गए, एक ही, आर पार गुना कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू के लिए इन दोनों को बराबर रख दिए, -27 + 32, 32 में से 27 गए 5 और यहाँ पे 1 है, और यहाँ से क्या आ गई, y की वैल्यू। ध्यान से देखें तो ये वही वैल्यू है जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अब तक वाले क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन बना के दे रखी थी, अब आपको प्रॉब्लम दे रखी है, समस्या दे रखी है और आपको खुद बनानी है लीनियर इक्वेशंस। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, और उनका सॉल्यूशन भी निकालना है बाय एनी अलजेब्राइक मेथड, किसी भी बीजगणितीय विधि से। अब यहाँ पे देखिए बेटा, नाम नहीं दे रखा,
तो आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, आपका जो मन करे आप वो विधि कर सकते हैं। बट ये एक्सरसाइज आपकी वज्र गुणन विधि से रिलेटेड है, तो हम इन क्वेश्चन को उसी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। एक हॉस्टल में रहने का किराया जो है कुछ तो फिक्स है और कुछ किस पे डिपेंड है कि वो मेस में खाना कितने दिन खाता है। When a student A takes food for 20 days, 20 दिन के लिए अगर वो मेस में खाना खाता है, she has to pay ₹1000, उसे 1000 रुपए देने पड़ते हैं। Where a student B who takes food for 26 days, और अगर 26 दिन कोई बच्चा खाना खाता है तो उसे टोटल कितने रुपए देने पड़ते हैं, 1180 रुपए देने पड़ते हैं। फाइंड द फिक्स चार्जेस, भाई जो फिक्स है ना वो बताइए, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और डेली जो खाने की कॉस्ट है वो बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, जो हमसे पूछ रखा है उन्हें ही हम क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे, फिर इक्वेशंस बन जाएंगे और हम उनको सॉल्व कर देंगे। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। लेट मंथली फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, फिक्स चार्जेस नियत किराया को हमने क्या मान लिया, x रुपीस, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से जो खाना था उसकी कीमत हमने क्या मान ली है, y रुपए। फर्स्ट कंडीशन में क्या थी कि 20 दिन रुके और 1000 रुपए दिए, यानी कि फिक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा। एक दिन का खाने का y रुपए, तो 20 दिन खाने का क्या हो जाएगा, 20 y रुपए, और टोटल कितने पैसे दिए, 1000 रुपए। सेकेंड कंडीशन में अब 26 दिन रुका था वो बच्चा, तो फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, एक दिन खाने के y और 26 दिन खाने के 26 y, तो हमारे पास पेमेंट क्या बनी है, 1180 रुपए। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब इन्हें सही फॉर्म में लिख लें, x प्लस 20y माइनस में 1000 और x प्लस 26y माइनस में 1180। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनकी वैल्यूज निकाल लेना। ठीक है, तो x, y 1 लिख दे, यहाँ पे b1 और b2 लिखने हैं, 20 और 26, यहाँ पे c1, c2 लिखने थे, माइनस 1000 माइनस 1180, फिर a1, a2 लिखने थे 1, 1, फिर b1, b2 दोबारा लिखने थे 20 और 26। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x अपॉन में इनकी गुना की माइनस 23,600, इनकी गुना करी माइनस 26,000, यहां से क्या आएगा, x अपॉन में ये बना आपके पास, इनको सॉल्व करेंगे तो 2400 रुपए इक्वल टू y अपॉन में माइनस 1000 प्लस 1180, ये 180 बनेगा, इक्वल टू 1 अपॉन में ये 6 बनेगा। अब इनको कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लो, x बटे 2400 बराबर है 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x आ गया 2400, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 400, यानी कि 400 रुपए तो हमारे पास आ गया फिक्स किराया। ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। y की वैल्यू के लिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 30 रुपए, और पर डे खाने के कितने रुपए हैं, 30 रुपए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो पूछ रखा था उन्हें x और y मान के कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन बनाने के बाद ये हमारे पास पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हो गया है। a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज निकाली हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके x और y की हमने वैल्यूज निकाल ली। देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। Second part, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। एक भिन्न है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, अंश और हर होगा। एक फ्रैक्शन वो भिन्न 1/3 बन जाती है जब न्यूमरेटर हर में से एक को माइनस कर दो, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। और अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो, हर में 8 जोड़ दो, तो वो 1/4 बन जाती है। फ्रैक्शन भिन्न बतानी है। अब भिन्न हमारे पास कब बनेगी, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर होंगे,
वही नहीं है तो उन्हें मान लेते हैं। न्यूमरेटर हमने मान लिया अंश x और डिनोमिनेटर हमने मान लिया y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी x बाय y। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर में से एक घटा दो, घटा दिया तो अब फ्रैक्शन बन गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई की है और एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को हम देखें तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि सिर्फ हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है और फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इक्वल टू y प्लस 8, सबको एक तरफ ले आओ और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब सिंपल इन दो इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी हैं। x y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर दोबारा से b1 b2। यहाँ पे वैल्यूज रखनी हमने b1 और b2 की, -1 और -1, c1 c2 -3 -8, a1 a2 3 और 4 और b1 b2 फिर दोबारा से वही। तो x के बटे में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस में 3 5, y के लिए माइनस का 12 और माइनस और फिर माइनस हो जाएगा प्लस का 24, 24 में से 12 गए 12 और यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 4 1। हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को बराबर रख दो। x बटे 5 बराबर 1, 5 भाग में है इधर जाएगा गुना में, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, इन दोनों को बराबर रख दो। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 12। हमें चाहिए था फ्रैक्शन यानी कि x बटे y 5 बटे 12, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं बट सॉल्यूशन का नया तरीका अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है। थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में यश के 40 नंबर आए। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 नंबर मिले। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर गलत के लिए उसका 1 नंबर कट गया। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर सही आंसर के लिए 4 अंक दिए जाते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत आंसर के लिए 2 नंबर काटे जाते, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश के 50 नंबर आ जाते। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन दैट टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, देखिए क्या कह रखा है कि यश के 40 नंबर आए। 40 नंबर कब आए, जब कुछ क्वेश्चंस थे, सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 नंबर मिले और गलत के लिए उसका 1 नंबर कट गया है। अगर सही के लिए उसको 4 मिलते और गलत के लिए हम उसके 2 नंबर काटते तो उसका टोटल बनता 50। आपने ही बताना है कि क्वेश्चंस कितने थे, तो हमसे जो पूछ रखा है उसे हम मान ले। अब क्वेश्चंस में सही और गलत दो चीजें यूज हो रही हैं, तो सही राइट क्वेश्चंस को हम x मान लेते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन और गलत प्रश्नों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y। कि यश ने जो सही क्वेश्चंस किए हैं वो x किए हैं और यश ने जो गलत क्वेश्चंस किए हैं वो y किए हैं। देखिए जरा हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं इनसे। फर्स्ट कंडीशन, अब सही क्वेश्चन क्या थे, x, और हर सही क्वेश्चन के लिए उसे 3 नंबर मिला तो उसके नंबर कितने होंगे, 3x। ठीक है, और हर गलत क्वेश्चन के लिए उसका 1 नंबर कटा और y क्वेश्चन उसने गलत कर दिए तो उसके कितने नंबर कट गए, y नंबर कट गए, तो हम माइनस कर दे y और नंबर कितने आए हैं 40। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन करते हैं। सही क्वेश्चन के लिए उसको 4 नंबर मिलते, सही क्वेश्चन उसने किए x, तो नंबर कितने आ गए 4x, और हर गलत के लिए उसके 2 नंबर कटते, गलत किए उसने y क्वेश्चन तो 2y नंबर कट गए तो माइनस में 2y। अब टोटल कितना आना था उसका 50। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। जैसे ही दो इक्वेशन आ जाती हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए x y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, y के बटे में इन दोनों की गुना माइनस में इन दोनों की गुना, एक के बटे में इन दोनों की गुना माइनस में इनकी गुना। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं। x बटे में -30 बराबर में 1 बटे में -2, माइनस से माइनस कट गए।
30 भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में नहीं हो जाएगा, और ये काटा तो 15, x बराबर 15। x बराबर 15 का मतलब यश ने 15 क्वेश्चन सही किए थे। गलत की बात करें, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। y बाय -10 इक्वल टू 1 बाय -2। यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 5, यानी कि यश ने 5 क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, हमें क्या बताना था कि टेस्ट में क्वेश्चन कितने हैं, तो 15 और 5 20। गिवन टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से देखिए बेटा, हमने कंडीशन से दो इक्वेशन निकाली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया, x और y की वैल्यू निकाली, फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रखा था हमने उसका आंसर दे दिया। इसी का ही फोर्थ पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है और दो जगह है, वहां पे एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, और इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फॉर B एट द सेम टाइम। एक ही समय में यहां से एक कार चली और यहाँ प्लेस B से भी एक कार चली। If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अगर ये कार और ये कार दोनों अलग अलग स्पीड से, अलग अलग चाल से चलते हैं, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, अगर A इधर जा रही है तो B भी इधर ही जा रही है, अगर दोनों इस डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 hours 5 घंटे बाद वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं, दे मीट इन 1 hour, तब वो 1 घंटे में आपस में मिलेंगे। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों कारों की आपको स्पीड बतानी है, चाल बतानी है। तो हमें जो निकालना है हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। ए पे जो कार है उसे हम कार ए भी नाम दे सकते हैं, उसकी हमने स्पीड मान ली x, और बी पे जो कार है उसकी हमने स्पीड मान ली है y। कारों की चाल मानने के बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, लेट स्पीड ऑफ कार एट ए पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया है, x किलोमीटर पर आवर, और बी पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड को हमने क्या मान लिया है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर दे रखी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये कार ए, पॉइंट ए पे कार है, उसे हम कार ए की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम कार बी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और ऐसे ये 5 घंटे चली और फिर ये आपस में मिल गई। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। अब हम निकालेंगे दोनों ही कारों ने जो दूरी तय की है वो समय कितने हैं, 5 घंटे। 5 घंटे में कार ए कितना दूर चली है, चाल है कार ए की x और टाइम लिया 5 घंटे, तो कार ए ने दूरी तय की 5x। अब कार बी की बात करें तो समय तो उसने भी 5 घंटे लिया और चाल उसकी क्या है, y है, तो कार बी ने दूरी तय की 5y। अब देखिए दोनों चलती जा रही है, 5 घंटे बाद मिल रही हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी थी 100 किलोमीटर वो खत्म हो गई। कब, 5 घंटे में। इन दोनों ही कारों ने जो दूरी तय की उनका अंतर क्या आया, 100 किलोमीटर। ठीक है, 5 घंटे कार ए ने ये दूरी तय की, 5 घंटे कार बी ने ये दूरी तय की, और दोनों का अंतर कितना है, 100 किलोमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में क्या था, उनका डिस्टेंस क्या था, आपस में 100 किलोमीटर था, और 5 घंटे बाद वो आपस में एक पॉइंट पे मिल गई हैं। मतलब ये 100 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली है इन 5 घंटों में। यहां से इक्वेशन क्या आई है, 5x माइनस में 5y इक्वल टू 100। थ्रू आउट हमने 5 से डिवाइड कर दिया और ये मिल गई हमें इक्वेशन 1। ऐसे इक्वेशन 2 निकालते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है, 1 घंटे में दोनों कार आपस में मिल रही हैं, और अब क्या है, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। अब 1 घंटे में ये कार चलेगी 1 गुना में x, चाल क्या है, x है, समय क्या लिया, 1 घंटा,
यानी कि x ही। दूसरी वाली कार चलेगी 1 गुना में y। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, यानी कि दोनों ने मिलके कितने किलोमीटर दूरी तय की? 100। तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इन इक्वेशन को सोल्व। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी? 5x माइनस में 5y इक्वल टू 100 आई थी, और हमने थ्रू आउट जब उसको 5 से डिवाइड करा था तो x माइनस वाई बराबर 20, ये आई थी हमारे पास इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 सॉल्यूशन करते हैं। x y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर दोबारा से b1 b2। x के लिए इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, y के अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, 1 के अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों को कंपेयर करें, x बाय 120 इक्वल टू 1/2। 120 भाग में है, इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 60। x की वैल्यू आई है 60। यहां से y की ओर निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे, 2y बराबर है 80, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 40। y इक्वल टू 40। तो कार A की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार B की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें यही निकालना था। तो ठीक है बेटा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। फिफ्थ सम, the area of rectangle gets reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। ये क्या कह रहा है कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब लंबाई को तो 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 units। और यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ा दें तो जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। जो हमें निकालना है वही हम अज्यूम कर लेते हैं। विमाएं रेक्टेंगल के केस में 2 ही होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। और अब हम क्रिएट करेंगे इक्वेशंस। देखिए कैसे होंगी ये। लेंथ लंबाई हमारे पास है x, ब्रेड्थ चौड़ाई है हमारे पास y, तो एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई xy। अब आते हैं कंडीशन पे। इसने क्या कहा है कि लंबाई 5 कम कर दो, तो लेंथ x थी 5 घटा दिए, और चौड़ाई 3 बढ़ा दो, तो y में 3 ऐड कर दिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया वैसे तो नॉर्मली क्या आता? xy। एरिया पे असर क्या हो रहा है कि वो 9 कम हो गया। देखिए जरा, x इंटू वाई हमारे पास xy, यही है। लंबाई गुणा चौड़ाई, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ गया। अब लेंथ को इसने 5 कम करने के लिए कहा है तो 5 कम कर दिया। ब्रेड्थ को 3 बढ़ाने के लिए कहा है तो ब्रेड्थ को चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया। तो इससे क्षेत्रफल क्या हो रहा है? 9 कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल में से 9 कम कर दिया। ये हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग किया है। इसको सोल्व कर लेते हैं। x और y की गुना xy, x और 3 की गुना 3x, -5 और y की गुना -5y, इनकी मल्टीप्लाई -15। xy से xy कट गया है और एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है कि लंबाई को 3 बढ़ा दो, चौड़ाई को 2 बढ़ा दो। लंबाई को 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, एरिया 67 बढ़ गया, तो एरिया को भी 67 बढ़ा दिया। दोबारा इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो एक इक्वेशन हमारी वहां से आ जाएगी। जैसे इक्वेशन आएगी और हम इसे सोल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखिए जरा। दोनों इक्वेशंस आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x y1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। x के अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई माइनस में ये, y के अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, 1 के अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉल्व किया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। x की वैल्यू के लिए इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। x बटे 323 बराबर 1 बटे में 19। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है।
क्या ये कटेगा? 19 एकम 19 और ये बनेगा 32 में से अगर 19 घटा रहे हैं तो 133। 19 सत्ते 133। x की वैल्यू क्या आ रही है? 17। y की वैल्यू निकाल लें। यहां से क्या आ जाएगा? 177/19। 19 निम्मा होता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ ही निकालनी थी, डायमेंशंस ही। लेंथ तो है 17 और ब्रेड्थ है हमारे पास, चौड़ाई है हमारे पास y। ठीक है, सिंपली दो इक्वेशंस बनी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई? x और y की वैल्यू, और हमें वही वैल्यूज निकालनी थी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड रहा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। होप कि बेटा आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।